Hello student, welcome to our online class which organized by कृष्णा मेमोरियल हाई स्कूल क्लास 2। मैं आपको आज इंग्लिश 2 पढ़ाऊँगी। इंग्लिश 2 चैप्टर 12, 15 एंड 16। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको 12 पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। चैप्टर 12 प्रीपोजिशन। चैप्टर 12 में क्या है? प्रीपोजिशन। ए पर्सन इज वर्ड विच शो द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध बताता है, संबंध को बताता है। ठीक है, सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, और कुछ अलग वर्ड भी होते हैं जो उनमें भी प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है। द वर्ड प्रीपोजिशन मीन्स प्लेसिंग बिफोर। कुछ वर्ड प्रीपोजिशन जो होते हैं, से वर्ड के प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं वो वर्ड के पहले भी यूज़ किए जाते हैं। ए प्रीपोजिशन रिलेटिव्स वन थिंग्स टू अदर, इट इज़ फॉलोड बाई नाउन और ए प्रोनाउन। और प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन दो चीज़ को आपस में संबंध को बताता है। ठीक है, क्या चीज़ के? नाउन और प्रोनाउन के बीच को संबंध को प्रीपोजिशन जोड़ के बताया जाता है। जॉनी हैज़ लॉस्ट हिज बुक, लेट अस हेल्प हिम टू फिंड हिज बुक। जॉनी का बुक हरा गया है, हम लोग उसका बुक ढूंढने में मदद करेंगे। देखिए पहला प्रीपोजिशन क्या होता है? इन द हैंड। इन द हैंड, बिहाइंड द बास्केट। इन द हैंड मतलब ये हाथ में बुक है, बिहाइंड द बास्केट यानी बास्केट के पीछे बुक है, और ऑन द चेयर मतलब चेयर के ऊपर बुक है। ओके, अच्छा। अंडर द, अब वेयर आर द शूज? अंडर द बेड, शूज मीन्स जूता कहाँ है? अंडर द बेड, बेड के नीचे। नियर द टेलीफोन, नियर द टेलीफोन यानी टेलीफोन के पास में। अच्छा, द वर्ड्स, अब देखिए प्रीपोजिशन क्या क्या वर्ड होते हैं? इन, ऑन, अंडर, नियर एंड बिहाइंड शो द रिलेशन बिटवीन बुक्स एंड बिटवीन थिंग्स, सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। इसमें हम लोग पढ़े इन, ऑन, अंडर, नियर, बिहाइंड, जो वर्ड है संबंध बताए हम लोग को, रिलेशन बिटवीन, जो इन सब के संबंध को जो जोड़ के बताया गया है, उन्हें ही कहा, डिफरेंट थिंग्स में उन्हें ही प्रीपोजिशन कहा जाता है। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो दो नाउन और प्रोनाउन के बीच के संबंध को बताता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर 15 में आए हैं। पंक्चुएशन मतलब विराम चिन्ह। ओके, यूज ऑफ कैपिटल लेटर। ए न्यू सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर, मदर कुक्स फूड फॉर मी। सबसे पहले हम लोग कोई भी अगर सेंटेंस लिखते हैं उसके लिए पहला वर्ड हमारा क्या होता है? कैपिटल लेटर। जैसे देखिए, मदर कुक्स फूड फॉर मी, तो पहला वर्ड क्या है? कैपिटल है, एम। ओके, 2 नंबर, नेम्स ऑफ पीपुल, प्रॉपर नाउन एंड प्लेस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। सबसे पहले हम लोग किसी का भी, कोई भी अगर प्रॉपर जगह का नाम लिखते हैं तो उसके आगे भी हम लोग क्या लगाते हैं? कैपिटल लेटर। जैसे लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, लखनऊ इज़ द कैपिटल ऑफ यूपी, तो क्या यूपी भी कैपिटल लेटर यूज़ होगा। अच्छा, मिस्टर, 2 नंबर, बी नंबर में, मिस्टर सोहन इज़ आवर इंग्लिश टीचर, तो मिस्टर कैपिटल, और वो क्या है? इंग्लिश टीचर है, यानी प्रॉपर नाउन आ रहा है, इसलिए कैपिटल ई क्या होगा? कैपिटल लेटर। ठीक है, 3 नंबर, नेम ऑफ द डेज वीक्स, नेम ऑफ द डे ऑफ वीक एंड मंथ बिगिन विथ कैपिटल लेटर। इसमें 3 नंबर में बोला गया कभी भी कोई भी सप्ताह या महीने का, मंथ का नाम अगर लिखेंगे तो पहला वर्ड क्या होगा? कैपिटल लेटर ही होगा। जैसे वी प्ले क्रिकेट ऑन संडे, संडे क्या है? सब देश का नाम है, इसलिए कैपिटल लेटर। जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, जनवरी क्या है? पहला वर्ड
जनवरी इसलिए हुआ क्योंकि मंथ नेम। नेम ऑफ द माउंटेन्स एंड रिवर बिगिंस विथ ए कैपिटल लेटर। कोई भी माउंटेन या रिवर यानी नदी का नाम लिखेंगे तो हम उसमें भी कैपिटल लेटर। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक। माउंट एवरेस्ट क्या है? एक माउंटेन्स है। द गंगा इज होली रिवर। गंगा क्या है? रिवर्स है, यानी होली। गंगा क्या होगा? कैपिटल जी से। टाइटल्स लाइक मिस्टर, मिस्टर्स, मिसेस, डॉक्टर बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। जब किसी का टाइटल जब लिखाता है तो उसमें भी हम लोग कैपिटल लेटर ही यूज़ करेंगे। मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता वेंट टू अमेरिका। ठीक है। अच्छा, 6 नंबर, द लेटर आई डैट रिफर्स टू फर्स्ट पर्सन हैज़ वी ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। जब कभी भी किसी अपने बारे में कोई बताता है, कोई भी पर्सन, तो उसके आगे भी सबसे पहला वर्ड कैपिटल लेटर ही यूज़ होगा। आई एम मीता। ओके। यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। यूज़ ऑफ फुल स्टॉप। ए सेंटेंस एंड्स विथ ए फुल स्टॉप। जब कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखते हैं जो वो सेंटेंस ख़त्म होता है तो वहाँ पे हम ये फुल स्टॉप का वर्ड का यूज़ करते हैं। एंड्स। इट इज़ रेनी डे टुडे। तो क्या होगा? इट इज़ रेनी डे टुडे। तो लास्ट में जब वर्ड ख़त्म हो रहा है वहाँ पे क्या यूज़ हुआ? फुल स्टॉप। ओके। अच्छा, नीचे देखिए, यूज़ ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यूज़ कब किया जाता है? एक क्वेश्चन सेंटेंस एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। जब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लास्ट में, मतलब एकदम एंड में, क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। तो क्या है? इसमें क्वेश्चन किया गया है इसलिए क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है। इसमें भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ओके। अब हम चैप्टर 16 में जाएंगे। फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स, मतलब कुछ वर्डों को मिला के दो वर्डों का अलग अलग मीनिंग निकालने होता है। उन वर्डों को मिलाने के बाद एक अलग मीनिंग निकलता है, उसे ही वही इस चैप्टर में बताया गया है। रीड द अंडरस्टूड। इसको पढ़िए और समझिए। पी प्लस कॉक। पी मतलब क्या होता है? पहला पी मिस मटर। पी मिस मटर। और कॉक मिस मुर्गा, यानी पी प्लस कॉक क्या होगा? पीकॉक। पीकॉक मिस मोर। रेन प्लस बो क्या होगा? रेनबो। रेन प्लस बो, रेनबो, यानी रेनबो माने इंद्रधनुष। अच्छा, फुट प्लस हिल, फुट हिल्स। ठीक है, फुट हिल्स यानी ये पहाड़ के ऊपर जो चोटी होते हैं, ऊंचे पे पहाड़ के ऊपर, उसे बोलते हैं फुट हिल्स। लैम्प प्लस पोस्ट। लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट होते हैं जो लैम्प पोस्ट में जो लाइट लगे होते हैं उसे बोलते हैं लैम्प पोस्ट। टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ यानी जो टेबल के ऊपर जो कपड़ा होता है उन्हें बोला जाता है टेबल क्लॉथ। ओके। पी प्लस नट। पी नट। पी प्लस नट। पी नट। पीनट मिस ये। ओके। आज मैं आपको चैप्टर 16, 15 और 12 ये 3 चैप्टर समझाए हैं। आशा करती हूँ मैं जो आपको समझाई आपको समझ में आया होगा। आप इसे घर में अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ओके।